नई दुनिया के एक एक नजारों को देखते भी ना देखते हुए बेहद के वैरागी में आत्मा निज धाम में चली गई और दिल से बाबा को अपने साथ लेकर आ रही हूँ। हक है मेरे बाप पर मेरा, उसके वर्षे पर मेरा। आ जाइए मीठे बाबा, आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। आ रहे वो निराकार और अव्यक्त बाप दादा मम्मा को साथ लिया हमारे संग विराजमान है हिस्ट्री हॉल में। मेरे भीतर की मनोवस्था को देखते हुए, मेरे अंदर के सारे गहरे राज को जानते हुए बाबा मुझे आज की शिक्षा दे रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, वो स्मृति दिला रहे हैं। अब घर जाना है, घंटियां बजा रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 21/6/2024 के महावाक्य है। वर्ल्ड योगा डे है आज। आप सभी को मुबारक। वो हद के योग होते हैं और हमारे तो हमारा बेहद का है ना। हम तो राजयोगी है। वो पूरी दुनिया भी योग के पीछे पागल हो रही है, लेकिन असली योग क्या है किसी को पता ही नहीं है ना। जो हम जानते वो कोई नहीं जानता। आज बाबा भी वही कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, तुम्हें स्मृति आई है कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम, और घर में बाकी अब थोड़ा ही समय है। तो पूरी वाणी बाबा वैराग्य दिला रहे हैं, हमें स्मृति दिला रहे हैं, है ना। कौन थे, कहाँ से आए हैं और कैसे डिटैच हो जाएं। बहुत अच्छी विधि बाबा ने बताई कि कुछ नहीं समझो, अपने को मेहमान समझो। हम हमारे कितने भी नियरेस्ट डियरेस्ट के घर पे जाते हैं तो हमारे अंदर ये रहता है कि मुझे यहाँ रोज नहीं रहना है ना। और कहीं भी बाहर जाते तो कुछ ही दिनों में ऐसा होता है कि चल अब कब घर जाएंगे, कब घर जाएंगे। तो घर की स्मृति सताने लगती है, फिर घर याद आने लगता है, परिवार याद आने लगता है ना। ऐसे हमारा घर शांति धाम है और मन को वो शांति बड़ी मीठी लगती है, जहाँ कोई संकल्प नहीं होते हैं, जहाँ मन को सोचना नहीं पड़ता है। उस शांति के लिए मन बहुत तड़पा है। और फिर से उस शांति के धाम का हमें पता मिल गया। तो हमें कितना उछल होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अपने आप को चेक करो कि वो खुशी, वो उछल है, यही हमारी मोह की रगे फंसी है। ऐसा नहीं है यहाँ की कोई आत्मा याद नहीं आएगी। कल भी बाबा ने कहा ना, एक बाप के सिवाय अगर किसी को याद करते तो क्या हो। क्या कहा था बाबा ने? एक बाप के सिवाय अगर किसी को याद करते तो हम क्या है। रिवाइज नहीं की कल की मुरली? क्या है हम, बताएं कोई। भगवान से के सिवाय मैं किसी और को याद कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ, बताओ भाई। शांति बेवफा। बेवफा। हाँ, बेवफा। इतनी बड़ी बात कह दी। संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा, है ना। तो हम तो देख रहे थे संगम के सारे दिन, अपने को एक भी दिन ऐसा गया है जो बाबा के सिर्फ बाबा की ही याद रही और कोई याद ही नहीं आया? ऐसा तो हुआ ही नहीं है। तो क्या हम बेवफा हो गए? हाँ, बाबा तो यही कह रहा है, किसी देहधारी की ओर आकर्षित ही नहीं होना है। वरना हम बेवफा है। तो बाबा देखो, एक इतने कड़े शब्द कह रहे हैं तो हमें बहुत अटेंशन देना है। तो याद तो आएंगे, लेकिन जैसे कल बात हुई थी, क्या करना है हमें, बाबा को सौंप देना है। बाबा ये बच्चा याद आ रहा है, लो आपको सौंप दिया। मेरे तो आप अविनाशी बच्चे हो, मेरे तो आप वारिस बच्चे हो। ऐसे बाबा से रूह रियान करनी है, मीठी मीठी, है ना। तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, अब घर जाने का बच्चे समय आ गया है। जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होती है। तो यहाँ 5 निशानी तो बाबा ने बताई है कि अब घर जाना है वापस, तो उसकी स्मृति क्या होगी, कैसे पता चला। जैसे बाहर जाते तो पता चल जाता है, सब कुछ वाइंड अप करने लगते हैं, अपनी बैग बैगेजेस वापस पैक करने लगते हैं, है ना। सब कुछ चेक कर लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया है ना। समेटने लगते हैं सब कुछ, अपना सामान वगैरह। पता चल जाता है बस अब घर जाने का समय आ गया है। तो यहाँ कैसे पता चलेगा? जिन बच्चों को घर चले की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी,
हाँ, तो एक तो बहुत प्यारी बात जो हमें लग रही है, अपने को इस दुनिया में मेहमान समझना। मेहमान आता है तो क्या करता है, पता है उसको बस बैग में से कोई सामान नहीं निकालेगा, इधर उधर करेगा नहीं, उसको पता है मैं निकालूंगा तो रह जाएगा। हर बात संभल संभल के यूज कर रहा है, जहाँ जाता है वो सब कुछ कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि मुझे अब, हाँ, यहाँ रोज नहीं रहना है, मुझे तो वापिस घर जाना है। तो वो स्मृति बहुत पावरफुल स्मृति है ना। फिर बाबा ने कहा क्या करेंगे वो, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, बेहद का वैराग्य होगा, धंधे धुरी में रहते भी हल्के रहेंगे, और इधर उधर की जरमुई जगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, और अपने को इस दुनिया में मेहमान। ये 5 पॉइंट जो बाबा ने बताए, उसके सिवाय क्या निशानी है बताएं। इन 5 पॉइंट्स के सिवाय क्या निशानी है जो पता चले कि बच्चे को अब घर जाना है, उसकी स्मृति आ गई। हम्म, बोलो, क्या स्मृति है ये, हमें और क्या स्मृति आएगी। आ गई है जिससे ये पता चले कि बस अब मुझे वैराग्य आ गया है, मुझे तो बस अब घर जाना है। फटाफट बताएं, कितनी सारी बात है ना, ये चिंतन के टॉपिक्स है। देखो, ऐसे ही तो मनन चिंतन होता है, ऐसे ही तो मक्खन निकलता है, ऐसे ही तो बुद्धि हमारी एकाग्र होगी, वरना एकाग्र बुद्धि कर ही नहीं पाएंगे अगर हम संगठन में बैठकर भी चिंतन करके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चलो, किसी का कोई मजबूरी होती है, आसपास बहुत लोग हैं या ऑफिस में है, चलो वो ठीक बात है, लेकिन कुछ भी नहीं, आप घर का ही काम कर रहे हैं तो आप 1 मिनट माइक ऑन करके बोल ही सकते हो, कोने में जाकर भी बात बता ही सकते हो, इतना तो आपको अपने आप पर अधिकार होना चाहिए ना। हाँ, अपने अस्तित्व का अधिकार तो होना चाहिए ना, हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। तो क्या स्मृति दिलाते हैं बाबा, उनकी निशानी क्या है, जिनको घर की याद आ गई है तो घर चलने की स्मृति रहती है, तो उनकी निशानी बताएं और जल्दी से। ओम शांति दीदी। वो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। ओम शांति। ये तो अंदर भी लिखा हुआ है, उसके सिवाय का बोलो ना, अब अपने चिंतन से ओम बोलो। शांति दीदी। हाँ, एकाग्रचित रहेंगे दीदी, एकाग्रचित। एकाग्र। अच्छा। हम्म। ओम शांति हर पल ये सोचेंगे कि मेरा समय मैं बर्बाद तो नहीं कर रही, कहीं फालतू बातों में व्यस्त तो नहीं, बाबा की याद में हर घंटे या हर पल बाबा को साथ रखना है, बाबा से कंबाइंड रहना है। ओम शांति। और और सतयुग की मीठी मीठी स्मृति। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसी धुन में रहना है। ओम शांति। हमारे हर कर्म पर हमारा अटेंशन होगा। जैसे बाबा बताते हैं ना, बैग बैगेज तैयार करना है, तो हम कौन सा खाता जमा करके ले जाएंगे, पाप या पुण्य का। तो हर पल वो अटेंशन रहेगा कि नहीं, अब घर जाना है तो हमें क्या करना है। ओम शांति। तुम्हें क्या बोल रहे थे बताओ। ओम शांति। जब वैराग्य आना ही मतलब है कि मोह छूट गया है दुनिया से, खुद से, बस अटेंशन है कि मतलब मुझे जाना है, तो उसका हर कर्म शुद्ध हो जाएगा, हर धारणा आसानी से हो जाती है, सब कुछ आसान हो जाएगा, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ भी नहीं, बस बाबा और मैं, कुछ रहेगा नहीं हमारे में, बस वही दिखेगा। ओम शांति दीदी। हमें हर पल बाप की याद में रहना है, अटेंशन देना है, मनसा द्वारा सबको सुख देना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, हर पल यही करना है। ओम शांति। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखेंगे। बाकी सभी भी बताएं, वैराग्य नहीं आया इस दुनिया से अभी तक। कहाँ अटके हुए हो, बोलो अभी क्या होगा, और क्या क्वेश्चन क्या है निशानी। दीदी? जी, क्वेश्चन क्या था, मैंने सुना ही नहीं। जो आज का प्रश्न है ना, वही प्रश्न है ना, कौन सी स्मृति बेहद के मतलब सॉरी घर जाने की स्मृति आ गई है तो उसकी निशानियां क्या होगी, तो अंदर है उसके सिवाय की निशानियां बोलनी है, वो वाली नहीं बोलनी है।
ओम शांति जी। किसी से भी लगाव नहीं होना चाहिए और हमेशा अटेंशन बाबा की ओर जाना चाहिए कि हम आत्मा है और हमारा बाबा परमात्मा है। ओम शांति। जैसा हमारा बाबा है वैसी मैं बनी हूँ, क्योंकि जाना तो बाबा के संग है ना, और बाबा के पास जाना है। तो ऐसी बनने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है कि जैसे घर है, जैसा साथी है, और ऐसा बनने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है। उपराम रहना है, ट्रस्टी है, वो तो सब है ही है, पर ये साथ साथ ये भी करना। वैराग्य तो है ही है, क्योंकि अभी तो जो ये प्लेन वाला जो वीडियो देखते हैं ना, कि भाई कैसे क्रैश हो गया ना, 1 मिनट में सारा खत्म, तो वो तो वैराग्य तो आ ही जाता है कि जाना ही है। तो फिर क्यों नहीं हम अब बाप समान बन के ही जाए, जो बाबा चाहता है वैसा करें। ओम शांति। ओम शांति। ना सभी सही है कि बस अब घर जाना है, तो वैराग्य जबरदस्ती नहीं लाना है ना। वैराग्य आ जाना चाहिए कि ऐसी खतरनाक ऐसे ऐसे किस्से कई बार हो जाते हैं जो देखते ही दिल दहल जाता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें जब सुनते हैं तब ऐसे होता है नहीं। और बाबा ने जैसे कहा है ना कहीं आप बच्चों की वजह से इन बच्चों को सहन करना पड़ता है। एक बार बाबा ने मुरली में ऐसे कड़े शब्द बोले थे, जब तक आप संपूर्ण नहीं बनते हो तो कहीं ना कहीं इनके दुखों का कारण आप हो, क्योंकि हम संपूर्ण नहीं बने, इसलिए वो बेचारे तड़प रहे हैं। हम देने के लायक नहीं बने हैं, इसलिए वो तड़प रहे हैं। हाँ? हम अभी तक दाता नहीं बने, हम अपने अंदर ही उलझे हुए हैं, बेचारे भीख मांग रहे हैं हमसे, है ना। लेकिन हमारे अंदर ही वो शांति नहीं आई है, हमारे अंदर ही वो प्रेम नहीं आ रहा, बेहद का नहीं आ रहा वैराग्य, है ना। बेहद की सोच अभी तक नहीं आई है कि मैं सबका हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं यहाँ का हूं ही नहीं। और एक बात, अपने घर से प्रेम नहीं, है ना। सबकी बात सही है, लेकिन एक बात क्या है, प्रेम होता है ना तो उस तरफ बुद्धि चाहती है। तो बाबा से प्रेम पूरा नहीं है, और बाबा से प्रेम है, घर से प्रेम नहीं है, कि वो घर की स्मृति, मतलब आत्मा ने परम धाम में जाकर जो बीज रूप अवस्था है, जो ज्वालामुखी योग है ना, जो परमानंद की मीठी अवस्था होती है, उसका अनुभव ही नहीं किया है। क्योंकि मन को वो वाली शांति चाहिए जो परम धाम में है। परम धाम में मन की अवस्था क्या होती है, वो असोचता होता है। मन वैसे क्या करता है, सोचने का काम करता है ना, संकल्प का काम करता है। लेकिन परम धाम में क्या होता है, हाँ, वो असोच बनकर बैठा है। तो कितनी शांति है, सोचो, जो 5,000 साल तक इतना कार्य कर रहा है, और उसको कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारा पहला जन्म होता है ना, तो पहला जन्म है तो उतरना भी हमें पहले उतरना ही हमें पहले है। तो जितना हम जल्दी जाते हैं उतना हम जल्दी आते भी हैं। तो बहुत ज्यादा समय हम वहां नहीं रहते हैं, सोचो। तो संगमर जब हमें ये मौका मिला है कि मुझे घर का पता मिल गया है, ताले की चाबी मिल गई है, हाँ, वो घर वाला मेरा हो गया है, हाँ, वो ब्रह्मांड मेरा है, जिसकी मैं उसने मुझे ब्रह्मांड का मालिक बना दिया है, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ बार बार वहां। हाँ, इसलिए बाप दादा देखो कितनी ड्रिल्स बता रहे हैं कि बच्चे बार बार वहां जाओ, बार बार वहां जाओ, बार बार अपने घर की स्मृति लाओ, ये बहुत काल का अभ्यास करो। तो ये यही अभ्यास की कमी है, क्योंकि मुझे अपने घर से प्यार ही नहीं है। मतलब मैंने अपने मन को वो आनंद दिया ही नहीं है प्रभु प्रेम का, प्रभु के साथ का, है ना। तभी मेरा मन यहाँ से उखड़ नहीं रहा, तभी मुझे यहाँ के रिश्ते खींच रहे हैं, है ना। अगर मुझे स्मृति आई है तो मुझे बाबा की एक एक श्रीमत का पालन करना चाहिए ना। तो ना मेरा अमृत वेला मिस हो, ना मेरा नुमा शाम मिस हो, ना मेरा होमवर्क मिस हो, है ना मुरली का महावाक्य मिस हो, ना मेरा चार्ट मिस हो, ना मेरा पोता मेल मिस हो, ना मेरी क्लास मिस हो। किसी के प्रति मेरी कोई घृणा नहीं होगी, सबके प्रति समानता का भाव आने लगेगा। ना स्त्री होगा ना पुरुष होगा, सब कुछ समान लगेगा, है ना। जो मम्मा और बाबा की अवस्था थी उस अवस्था तक हम जाने लगेंगे। चेक करो अपने अंदर, क्या ये सब है मेरे में। अगर सच में ऐसा है कि भगवान अमृत वेला आ रहा है, तो अमृत वेला मिस कैसे हो सकता है।
सच में ऐसा है कि नुमा शाम का स्पेशल टाइम मेरे लिए मुकर्रर किया गया है, तो वो कैसे मिस कर लेते हैं हम। चलो कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है ना, तो कर्म योग, लेकिन कर्म योग भी तो इतना पावरफुल होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, कर्म योग करो, लेकिन वो तो पावरफुल करो। तो परमात्मा की याद, जो बाबा अभी जो हमने इसके पहले जो ड्रिल लगाई थी, बाबा क्या 10 बजे वाली ड्रिल में भी भाई थोड़ी थोड़ी देर में 5-5 10-10 मिनट बैठ जाओ और बहुत काल का अभ्यास ऐसे इकट्ठा करो। बहुत प्यारी विधि बताइए, क्योंकि हमारे पास बहुत काल का समय है ही नहीं। अब इतने थोड़े से समय को बहुत काल का समय बनाना है, तो क्या करना है? कुछ 5-5 10-10 मिनट का, बाबा ने कहा 5 मिनट बैठो, पहले कहा 10-15 मिनट बैठो, है ना। फिर कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट बैठो, 6 मिनट बैठो, 7 8 9 मिनट बैठो, जितना बैठा, लेकिन बैठो, कम से कम 5 मिनट बैठो। तो हर घंटे में एक बार जो हमारी फुल स्टॉप वाली ड्रिल है, बैठ जाना है। हाँ, समझ लो नहीं बैठने का मतलब पूरा घर चलो मेहमान से भरा है, वॉशरूम में चले जाओ, 5 मिनट शांति से बैठकर बाबा को याद करो। बस वहां 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 की शांति के वाइब्रेशंस, है ना। जहां हम स्नान करने जाते हैं, वहां जाकर बैठ जाओ, कपड़े सुखाने छत पर चले जाओ, कोई बहाना करके चले जाओ, लेकिन 1 घंटे में 1 घंटा हो गया ना। जैसे पानी की प्यास लगती है, भूख लगती है, ऐसे अंदर से प्यास हो आत्मा, जाकर बैठ जाओ, एकदम शांत हो जाओ, है ना। एकदम शांति का एहसास वहां का। चलिए 1 सेकंड चलते हैं अपने घर में और वो प्यारी सी शांति का एहसास करते हैं। 1 सेकंड में आत्मा अभिमानी अवस्था, 1 सेकंड में भी देख पहुंच जाए अपने घर में। पावरफुल शांति का वायुमंडल है यहाँ। बस अपने घर को निहारे। सारी चिंताएं, सारे विचार परमधाम के गेट के बाहर छोड़ दिए हैं मैंने। अब मन की स्लेट एकदम खाली, एकदम साफ, शांति से बाबा की गोदी में बैठ जाए। कितनी सुंदर अवस्था है ये, जहाँ मन को कुछ भी नहीं करना है, शांति, प्यारी से शांति को संभाले अपने अंदर। अनुभव के सागर में खो जाए, शांति का अनुभव, मौन का अनुभव, मुझे आत्मा को इतना शक्तिशाली बना रहा। आ जाए वापिस आवाज की दुनिया में, साकारी लोक साकारी तन में, मस्तक के भव्य भाल पर। पावरफुल सितारा मेहमान बनकर इस दुनिया में, एक ही स्मृति की, बस घर वापस जाना। ओम शांति। तो ऐसा अभ्यास बार बार करेंगे। अपने मन को वो आनंद लेने दो, कुछ नहीं सोचो। बाबा से किरणें आ रही है, इधर जा रही, उधर जा रही, कुछ नहीं, बस सोचो कि कितना सन्नाटा है, कैसी स्वीट स्वीट साइलेंस। बस उस प्रकाश में स्नान करते जाए, नहाते जाए, बैठ जाए, बस कुछ भी नहीं सोचो। और वो जो पावर फील होती है, वही होगी ना अभी आप सब जिसने अपने आप को एकाग्र किया होगा, उसको जरूर वो पावर फील हुई होगी। तो वो 1 मिनट की पावर हमें बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। बस ऐसा अभ्यास बार बार करना है, इसको भूलना नहीं है ना। मुरली को आगे बढ़ाते हैं। बाबा कह रहे हैं हम इस दुनिया में मेहमान हैं, तुम्हारा असली घर, हाँ, असल घर कौन सा है? शांति धाम। मनुष्य याद करते हैं मन को शांति मिले, लेकिन मन क्या, शांति कहाँ से मिले, कुछ भी नहीं जानते। हाँ, दया आती है सब पर। हाँ, शांति शांति कर रहे हैं, लेकिन शांति का पता नहीं। मन मन कर रहे हैं, मेरे मन को शांति
नहीं है, मेरा मन परेशान है, मेरा मन ये, मेरा मन, बेचारे मन को नहीं जानते, क्योंकि अपने आप को नहीं जानते, तो कैसे अपने मन बुद्धि को जानेंगे? कैसे जानेंगे कि मैं मालिक हूँ? हाँ? तो कैसे बेचारे की देखो उनकी कैसी विडंबना, और हमें सब कुछ मिल गया तो भी हम अपने घर में नहीं जा रहे। दोनों को कंपेयर करो ना, उनको कुछ नहीं पता, तो इसलिए वो इधर उलझे हैं। हमें सब कुछ पता है तो भी हम इधर उलझे हैं। मतलब हमारे जैसा महामूर्ख कहाँ मिलेगा? और देखो भगवान कैसे कैसे महावाक्य कहता है, मेरे सिर्फ तुम हो बच्चे, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, मुझे आपके बिना कुछ सोचता ही नहीं है। और हमें, बाबा हमें तो यहाँ के बिना कुछ सोचता नहीं, ये खा लूं, ये बना लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इधर जाऊं, ये पहनूं, इसको ऐसा सुना दूं, ये कर लूं, हाँ ये मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा वो, मेरा फला, मेरा ढिकना, हम तो इसमें से बाहर ही नहीं आ रहे। और वो कहाँ ले जाना चाहता है इतने साइलेंस में, और क्या करवाना चाहता है? उस साइलेंस का जो अनुभव हम कर रहे हैं वो औरों को हमारे द्वारा करवाना चाहता है। कहा था ना बाबा ने कि जिस पर आपकी दृष्टि पड़े वो शांत हो जाए, सन्नाटा छा जाए। जो मम्मा की बुक में हमने देखा ना, आत्मा आ रही है लड़ने झगड़ने के लिए, और मम्मा के सामने जाकर एकदम शांत, एकदम स्थिर, क्या अवस्था बनाई होगी मम्मा ने, वो वाली अवस्था चाहिए, है ना? हमें सेवा करनी है, सबको छुड़ाना है इस अशांति के धाम से। तो बाबा कह रहे हैं ये याद करना सहज है, ये दुख धाम है ना, बूढ़े जवान, ये तो सब कुछ याद कर सकते हैं, इसमें सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। जब इतना ही हम याद कर लेते हैं तो सारी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। हम अब हमें अपने घर जाना है, या बुद्धि में रहने से तुमको खुशी और स्मृति रहेगी। मीठे बच्चों, अब अपना घर याद आता है? हाँ जी बाबा, जरूर आता है। हाँ, कितना सुनते हो, कितना ज्ञान ले लिया, कितना कह दिया बाबा ने, इतनी देर, हाँ इतनी ढेर बातें हैं बाबा ने बताई हैं, बस सुनते रहते हो, सुनते रहते हो। स्वरूप कब बनोगे, कहने का भाव है ना। फिर बाबा मधुबन को याद कर रहे हैं। जब मधुबन से हम निकलते हैं, मतलब वापिस आते हैं, तो हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? झरमई जगमई। तो अपने आप को चेक करो, जितनी बार मधुबन गए हैं, यहाँ कौन सी ऐसी आत्मा है जो मधुबन नहीं गई? आज तक जिन्होंने मधुबन नहीं देखा वो बताए, नहीं बोल पाए तो हैंड रेस करें। मधुबन नहीं गए ऐसी आत्माएं, सब मधुबन गए हैं। मैं नहीं, मैं नहीं गई हूँ दीदी। आप नहीं गए हैं? आपने कभी संकल्प क्यों नहीं, नहीं किया कि जाना है? ये कर रही हूँ, मैं बाबा को बोल रही हूँ मेरे को भी मधुबन आना है बाबा। हम्म, संकल्प करो तो आ जाओगे, है ना। हमें तो सिर्फ जी संकल्प करना हाँ। है, फिर बाकी सब ने देखा है मतलब। बहुत बढ़िया भाई, भगवान का घर देखा तो क्या देखा। हाँ, हम मनसा सेवा में औरों को कहते हैं कि भगवान को नहीं देखा, मधुबन नहीं देखा, अबू नहीं देखा, तो क्या देखा। और हम बाबा के बच्चे होकर नहीं जा पाए, तो बस सीधा बाबा को बताओ, बाबा मुझे आना है, कुछ भी करो। हमारी ही एक माता जी है, हमारे ग्रुप की ही, हमने पहले भी आपको बताया है, उनके घर में इतने बंधन, इतने कड़े बंधन, है ना। और वो माता जब भी हर साल मधुबन भट्टी में आना, बाबा मिलन में आना, लेकिन घर से क्या करके निकलती थी कि मैं मेरी बेटी के घर पे जा रही हूँ 4-5 दिन रहने के लिए। ऐसे कर कर बेटी को समझा दिया, बेटी सहयोगी थी, तो ऐसे घर से कहकर वो सदा ही क्या करती है, हाँ मधुबन जाती है, भट्टियां भी करती है, सब कुछ करती है। तो नहीं हो रहा, कहीं हमारी कमजोरी है, हमने ठीक से संकल्प नहीं किया, हमारे संकल्प में दृढ़ता नहीं है, इच्छा बहुत है लेकिन दृढ़ता नहीं है हमें। ठीक है ना। तो हर बात में बस वो दृढ़ता की, बस बाबा का घर नहीं देखा, यहाँ की पालना नहीं ली, तो मैंने क्या देखा। हाँ, तो जो लोग नहीं गए हैं, जिन्होंने माइक ओपन नहीं किया है, नहीं जा पाए, बस ये संकल्प करें कि मुझे जाना है, क्योंकि वहां का वातावरण, वहां के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो बाबा कैसी पालना करते हैं देखना है वहां जाकर, है ना। फिर बाबा ने कहा देखो, जब मधुबन से निकलते तो आत्माएं क्या करने लगती, झर्म जग में, अब इतनी तपस्या करनी होती है, मधुबन का एक एक सेकंड हमारे लिए इतना पावरफुल होता है। बाबा ने एक वाणी में कहा था 4-5 दिन मधुबन के 1 साल की तपस्या के समान है। कितने, हाँ तो अभी भट्टियों का समय है, माताओं की भट्टियां शुरू हो चुकी है। हाँ, तो जो भी मधुबन जाए, एक एक सेकंड वसूल करना है मुझे, ना मुझे शॉपिंग करनी है, ना मेरे भोजन में आसक्ति जाए, ना मैं इनसे बात करूं, ना इनसे दोस्ती करूं, नहीं, है ना। जितना हो सके मौन में रहे, जितना हो सके योग में रहे, हो सके तो 8 घंटे तक पहुंचे, लेकिन अगर सेवाओं में है, हाँ तो जितना ज्यादा कर सके, मतलब इतनी पावरफुल अवस्था से सेवा करे।
इतना पावरफुल वाइब्रेशन बनाए मधुबन का कि हमारे बाद जो आत्माएं आए ना उनका योग लग जाए तुरंत, है ना। तो इतनी पावरफुल सेवा हमें करनी है। अब मधुबन में लेने नहीं जाना, अब हमें मधुबन में देने जाना। किसको देने जाना है? हाँ, बाबा का घर है ना, तो बाबा के घर में जो भी बच्चे आते हैं, नए आते हैं, कितने प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबके मनसा सेवा करके आना है। ये प्रोग्राम में आएंगे ना, ये विंग्स वाले आएंगे, ये विंग्स वाले आएंगे, और जो भी आए बाबा का बन जाए, वारिस बच्चा बन जाए, देवकुल की आत्मा बन जाए, है ना। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाने हैं, ठीक है। तो इसलिए मधुबन में रहते और मधुबन से निकलते बहुत ध्यान रखना है। धंधे आदि में बुद्धि चली जाती है। हम शांति धाम निवासी यहाँ आए हैं पाठ बजाने, देखो पाठ बजाने आए, फिर जाना है। तुम कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। हम प्रैक्टिकल में समझते हैं कि हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई भाई है। इस पढ़ाई को और कोई नहीं जानता। बाप सृष्टि को रचने वाला नहीं है, मतलब सृष्टि का रचयिता नहीं है वो, तो किसका है? वो नवयुग का रचयिता है। वो नई, हाँ, सृष्टि तो अनादि ही है, वो तो ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन इस सृष्टि पर, है ना, ये जो नाटक चल रहा है ना, ये नाटक भी अनादि, इसमें मेरा पार्ट है। हाँ, वो पार्ट मुझे बजाना है। तो मैं आत्मा आती हूँ, पार्ट बजाती हूँ, वापस जाती हूँ। बाबा क्या रचता है? नई दुनिया की, नए स्वर्ग की रचना करता है ना। वो नई सृष्टि नहीं रचता है। तो ये बात ध्यान रखना। तुम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, सिर्फ पतित बने हो, है ना। पहले बहुत पवित्र थे, सब पवित्र गृहस्थ धर्म के थे। तुम ही पुकारते हो कि हे पतित पावन आ जाओ। तो भगवान श्रुति दिला रहे कि बच्चे तुम संपूर्ण पवित्र थे। अपने आप को ये निश्चय दिलाओ कि मैं ही थी, मैंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, है ना। तो बाबा ने कहा देखो अब पवित्र बनो, फिर 21 जन्मों के लिए बहुत सुखी हो जाएंगे। बाबा बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, हाँ, बुरी चीजें छुड़ा देते हैं। कितनी सहज बातें हैं, कितनी कमाई कितनी बड़ी भारी है। बातें बहुत सहज करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी कमाई करा देते हैं। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करो, तो ध्यान रहे कि और कोई भी पाप ना हो जाए। बाबा सावधानी दे रहे हैं, है ना। हमारे चार्ट में है ना एक पॉइंट, पाप और पुण्य का खाता कितना जमा किया वो हमें बताना है। हम लिखते तो नहीं है अंदर, लेकिन हमें बाबा को बताना है क्या पाप है क्या पुण्य है। ये हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रही हूँ वो पाप के खाते में जा रहा है कि पुण्य के खाते में, है ना। वो देखो नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, तो हम कोई बार यहाँ चर्चा कर लेंगे, वर्कशॉप कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब में से पाप और पुण्य पर, हाँ, विकर्म और पाप की एक उषा बहन की क्लास है, वो सुन लो। क्लियर करो अपनी बुद्धि में जो भी नॉलेज है ना, जहाँ गड़बड़ लगे, आज ही बाबा ने कहा जहां मूंझते हो तो पूछो और उसको तुरंत क्लियर करो। उसको कोई डाउट में नहीं रखो। उस डाउट के बीज को, उस मूंज को बीज बनाकर फिर वो क्या झाड़ खड़ा हो जाएगा, फिर और मूंझेंगे। इसलिए अच्छा कोई ऐसी क्लास, सपोज मुझे वैराग्य के लिए नहीं समझ में आ रहा, तो मैं वैराग्य की कोई क्लास सुन लूं, है ना। भाई वहां से निकालू सचिन भाई की क्लास, या दादी गुलजार जी की, दादी जानकी जी की, कोई भी ऐसी पावरफुल क्लास निकालू जिससे मुझे पता चले कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं समझ में आ रहा तो उस पर क्लास सुनो। सूक्ष्म वतन समझ में नहीं आ रहा तो उस पर क्लास सुन लो। ऐसे अपने ऊपर वर्क करो, है ना। ऐसे अपने आप को चलाओ नहीं, हाँ चलेगा अभी नहीं तो बाद में नहीं, चलाओ नहीं। जो टॉपिक कच्चा है ना उसको पक्का करो। स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। स्कूल में समझाते हैं, नहीं समझ में आता तो घर पे आकर वापस पढ़ते हैं, नहीं समझ में आते वो लाइब्रेरी में से दूसरी बुक लेते हैं, तीसरी बुक लेते हैं, पूरा करते हैं। तो स्टूडेंट बनकर इस काम को पूरा करो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं देखो ये पाप होते हैं, उसको उससे हमें बचना है। देह भान में आने से पाप होते हैं, भूतों को भगाना है। किसी भी चीज में मोह ना हो, है ना। चेक करो फिर से अपने मोह को। पुरानी दुनिया से वैराग्य हो, बुद्धि नई दुनिया में हो। पुराने को देखते हुए नई दुनिया को याद करो, है ना। रहना है माया अजगर के रावण में, सॉरी माया रावण के देश में, और याद किसको करना है? राम के राज्य को, है ना। तो यहाँ सब कुछ देखते हुए क्या करो? नई दुनिया को याद करो। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, आज यह पाप किया। हम जब बाबा को चार्ट देते हैं, इतने में हम खुश ना हो जाए कि मैंने बाबा को चार्ट दिया, लेकिन मैंने चार्ट में अगर मैं फेल हुई हूँ कि मेरे से पाप हो गया, बाबा मेरे से दुख, हाँ, दे दिया मैंने किसी को, मैं नहीं चाहती लेकिन उसको दुख हो गया, तो हमारा तो खाता खराब होता है ना, रजिस्टर खराब होता है। तो बाबा सावधानी दे रहे इन लाइन्स में। बाप से पूछो कि ये पाप है। हाँ, कल ही हम जब चार्ट लिख रहे थे, तो हम रोज ही लिखते हैं, तब हमने पहले भी शेयर किया था। Toby side tadi lagi tayo sa pagkakit Listen chai 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 तो पुष्पांजलि और शारदा वाला तेरा सकता है जो 15 के
तो बाबा क्या तो हमने बाबा को पूछा कि बाबा ये पाप है या पुण्य है? बाबा मैंने आज कौन सा मेरे से पाप हुआ है? आप याद दिलाओ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सारे कर्म याद करते तो एकदम से याद भी नहीं आ रहा कि ये इसको पाप में डाले, पुण्य में डाले या साधारण में डाले, क्या करें? है ना? कंफ्यूजन होती है। तो फिर बाबा ने कहा देखो, आज तुरंत बाबा ने जवाब दिया। बाबा से पूछो कि ये पाप है ना? गुटखा नहीं खाना है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। 21 जन्मों के लिए। कैसे करेंगे? तुम तुम बहुत भारी हो गए हो, जन्म जन्म का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे, है ना? खाद निकलती जाएंगी, खुशी चढ़ती जाएगी। देखो याद के कितने फायदे। हाँ, याद में रहो, हल्के हो जाओ, खाद निकालते रहो, खुशी चढ़ती जाएगी। बाप के बने तो नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो, बेहद के बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद के बाप की प्रॉपर्टी पर तुम्हारा हक है। हाँ, कितनी बड़ी बात है ना। बेहद के बाप के बने हैं तो बेहद के बाप की प्रॉपर्टी, बेहद की राजधानी पर तुम्हारा पूरा हक है। इसलिए गायन है ना। कौन सा गायन है? कौन सा गायन कहा है यहाँ बाबा ने? हम्म कौन सा गायन कहा है भाई? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपी वल्लभ से गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, है ना? ये बीच में प्रश्न करने पड़ते हैं कि कहीं सब गुम ना हो जाए, है ना? इसलिए बाबा ने कहा देखो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा, ऐसे नहीं चढ़ेगा। अब किसी का फर्स्ट रैंक आ रहा है तो उसकी खुशी का कितना ऊंचा पारा होगा ना। और कोई मिडल है, मतलब किसी का नहीं अच्छा रिजल्ट आया, कोई फेल हो गया, खुशी रहेगी क्या? तो जैसे जैसे हमने पुरुषार्थ किया है, अपना पद जैसे हम देखते हैं, ऐसी हमारी अवस्था होगी, है ना? ऐसे ही नशा चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा कोई तो अ, जल्दी ही आप समान बनाएंगे, बच्चों का काम ही यह है। सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी को याद दिलाना, मतलब हमें दूसरों को ये याद दिलाना है। हाँ, आत्मा ने माल खाए हुए हैं, देखो क्या माल भरा है आत्मा में, तो याद करती है। बाबा फिर आकर हमें शांति धाम, हाँ, सुख धाम में ले चलो। ये आत्मा का असली घर शांति धाम, और आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है भाई? सुख धाम। तो ये सौगात मिली हमें, तो दोनों ही आत्मा को बहुत याद आते हैं, इसलिए बार बार हम ही पहले थे जिन्होंने बाबा को बुलाया, है ना? तो अनेक बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, ये सारी निश्चय की बातें हैं। बच्चे तुम ही थे, तुम ही बनने वाले हो। तुमने अनेक बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, हर कल्प लिया है बाबा ने कहा। तो सुदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए, यही मन मना भव है। मन मना भव की नई डेफिनेशन क्या? सुदर्शन चक्र फिराओ तो भी क्या है? मन मना भव, क्योंकि वहां बिंदु की जर्नी को देखते हैं ना, बिंदु की यात्रा देखते हैं, बिंदु के पांचों स्वरूप को देखते हैं। तो ये सुदर्शन चक्र भी क्या है? मन मना भव। तो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा सुदर्शन चक्र, हमें 100 तक पहुंचना है अभी, है ना? अभी अभी हम 20 25 30 तक पहुंचे। अ, हमें अब हम अपना बता रहे हैं, बाकी तो 100 तक पहुंचना है, ऐसा टारगेट है कि 100 तक पहुंचना है। हाँ, एक आत्मा को हमने सुना था वो दिन के 100 बार सुदर्शन चक्र फिराती है। तो हमने सोचा कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, लेकिन नहीं हुआ है अभी, काफी दूर है, लेकिन हो जाएंगे। हाँ, तो क्या करो, बार बार सुदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद करो, तो क्या हो जाएंगे हम? मन मना भव। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे, तुमसे कोई विकर्म नहीं होता। अभी थोड़े बहुत विकर्म होते हैं, तुम भी बाप समान अकाल मूर्त हो, भ्रुकुटी में ही बैठते हैं। एक ओमकार का अर्थ सिर्फ तुम ही जानते हो, वो लोग नहीं जानते, लेकिन तुम ही जानते हो। कोई बात पूछने से पहले, हाँ, बाप और वर्षे को याद करना है, लेकिन वो मेहनत कोई से होती नहीं है। बाप और वर्षे को याद करने की मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। तुम बाप को याद करते, हाँ करते हो, और माया क्या करती है? तूफान में लाती है। फिर आज बाबा ने नई बात बताई, माया का फरमान। हाँ, कौन सा है माया का फरमान? भाई देखो, अभी तक तो बाबा का फरमान मानते थे, अब ना माया का फरमान मानना है। देखो माया क्या फरमान कर रही है, मतलब वो हम पर ऑर्डर कर रही है। वो अपनी प्रॉपर्टी समझ रही है ना कि ये मेरे हैं, चले गए हैं, इसलिए क्या कर रही है? फरमान कर रही है। क्या फरमान है? हाँ, भाई लोग भी अगर कंफर्टेबल हो तो ओपन करे माइक। दुर्गेश भाई, धवल भाई, क्या फरमान है माया का आज? ओम शांति। रुस्तम होकर लड़ो। हाँ, माया चैलेंज कर रही है हमें। हाँ, आज तो माया ने चैलेंज कर लिया, क्या करो? लड़ो। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। हाँ, बाबा के बच्चों, हाँ, बहुत भगवान भगवान करते हो ना, बहुत अधिकारी बनकर आए हो ना, अब लड़ो मेरे से रुस्तम। हाँ, तो बाबा देखो माया क्या कर रही है।
माया फरमान दे रही है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो, तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। कोई बहुत कमजोर है तो कोई उसमें लड़ाई में तीखे भी चले जाते हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हो। हम सभी क्या है, माया के साथ युद्ध करने वाले। गुप्त है, लेकिन है कैसे, गुप्त। कितनी भी, बाबा ने कहा फिर नेचुरल कैलामिटीज के बारे में, कितनी भी कोई बरसात हो जाती है, क्योंकि कृत्रिम बारिश करते हैं ना कि भी अच्छी उपज हो जाए, तो बाबा ने कहा चाहे कितनी भी बरसात कर लो, फिर भी नेचुरल कैलामिटीज तो होनी ही है। कहीं अकाल होगा तो कहीं बहुत बारिश भी हो जाएगी। हाँ, तो ये इम्बैलेंस प्रकृति का सारा पार्ट अभी चल ही रहा है, हम देख रहे हैं। तो हम जब सतयुग में होते हैं तो जमुना के कंठे पर हम सोने के महल में होंगे। हम बहुत थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। वहां कोई भी गंदी चीज होती नहीं है। यहाँ के गंदे पशु पक्षी, कोई भी गंदी चीज वहां नहीं होगी। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं, तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ। कौन सा रूहानी धंधा बताया? कौन से रूहानी धंधे में लग जाओ? माया तो रूपी जिन से बचने के लिए कौन सा धंधा? सेवा करनी, बाबा ने कहा, सम्मान हाँ, बनाना, रूहानी बनकर सेवा करना, सिखाने को आप सम्मान दान बनाने करने से जमा करना। अच्छा, और मन मना बाप को याद करो, आत्मा समझ कर। जी बिल्कुल। तो बाबा ने कहा कौन सा रूहानी धंधा? मन मना भव, है ना। इसमें जिन्न बन जाओ। क्या बन जाओ? जिन्न। वो जिन की कहानी सुनी है ना, जिनको कोई काम नहीं था तो क्या बोला उसको? सीढ़ी चढ़ो और उतरो, है ना। ऐसे उसको धंधे में लगा दिया। इसलिए हमें भी क्या करना है? चढ़ना है, उतरना है। निराकारी, आकारी, साकारी, निराकारी, आकारी, साकारी, है ना। तीनों लोक में बस घूमते रहो, नहीं तो माया क्या करेगी? कच्चा खा जाएगी, है ना। तो बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है ना। ये अकेला बाप तो नहीं करेगा ना। पापा ने कहा मैं अकेला का तो नहीं करूंगा ना, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, इसलिए पूरा मददगार बनो। हाँ। फिर बाबा भी कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ, माया भी यहीं आती है, मगरमच्छ में आती है। फिर बाबा ने आगे कहा है स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना, इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना। तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है ना। मीठा वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का। हाँ, खुशी को प्राप्त करने वाले क्या है? खुश नसीब आत्मा भव, है ना। क्या है हम? खुश नसीब आत्मा। जिसको भगवान मिला उससे बड़ी खुश नसीबी हमें क्या हो सकती है ना। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। तो बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? सारा जीवन नहीं बोला, सारे दिन के। अब बताओ सारे दिन कौन सा खुशी का खजाना रहता है? अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने बोले। तो सारे दिन में कौन कौन से श्रेष्ठ खुशी के खजाने होते हैं बताओ तो जरा। क्योंकि हमें खुश रहना है, उनको साथ लेकर, उनको याद रखकर हमें खुश होना है कि हाँ मेरे पास ये वाला खुशी का खजाना है, ये वाला खुशी का खजाना है ना। तो पूरे दिन में कौन से खुशी के खजाने होते हैं बताए तो। बोलो भाई। सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने कौन से? एक दो बोलो जो याद आए। ओम शांति। जैसे प्राप्तियों को याद करने से भी खुशी पड़ती है, जो 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 भी हमें बाप से मिला है। ओम शांति। हम्म, और ओम शांति। हम्म बाबा की याद में रहना भी बहुत बड़ा खजाना है। जब सब कुछ आसान हो जाता है तो कितनी खुशी होती है कि सिर्फ याद से ही सब कुछ सहजता से हो रहा है। हम्म सही बात है। याद का खजाना कितना पावरफुल खजाना है कि हम संगम पर ही ऐसे याद कर पाएंगे आत्मा समझकर बाबा को। फिर तो हम भगवान को क्या समझेंगे? कचमच में देखेंगे, इधर देखेंगे, क्या कहाँ देखेंगे। लेकिन कौन इस अवस्था में, इस स्थिति में, इस रूप में हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा खजाना है। और और कौन से श्रेष्ठ खुशी के खजाने हैं पूरे दिन के?
ओम सेवा शांति का जी। प्रत्यक्ष फल भी खुशी का खजाना। जी। और हमको ये खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन पढ़ा रहा है, स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं, इसका बिल्कुल। हमको खुशी होनी चाहिए। है ना। अमृत वेले से ही हमारा खुशी का खजाना चालू हो जाए। गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा को तब से ही कि कौन मिलने आया है, किसने जगाया मुझे, है ना। बाकी अलार्म रख के भी हम सो जाते हैं, देखो अलार्म बंद करके भी हम सो जाते हैं अमृत वेले की नींद। हाँ, पहले पहले जब नए नए होते तो ये सब होता है सबके साथ, सबको ये अनुभव होंगे। लेकिन जब बाबा को बोलकर सोते हैं ना, हाँ, जिनका अमृत वेला बार बार मिस हो रहा है, क्या करो, बाबा को बताओ कि बाबा मुझे इतने बजे आप जगा दे। हाँ, कई बार ऐसा होता है रात भर नींद नहीं होती, कुछ कुछ गड़बड़ हो जाती है, घर में हो जाती है, कहीं बाहर जाना होता है, तो भी बाबा को इतना कहकर बोलो कि बाबा मुझे अमृत वेला जगाना, मुझे अमृत वेला मेरा मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो बाबा जगा देता है, कुछ ना कुछ बहाना करके बाबा जगा देता है। इसलिए हमेशा ये याद रखो। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जितनी भी हमारी दिनचर्या है, सब में हमारी श्रेष्ठ खुशी है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे साथ है। हर कर्म जब हम श्रीमद प्रमाण कर रहे हैं, हमारे पास श्रेष्ठ खुशी का खजाना है ना। ऐसे एक एक कर्म में पूरे दिन में देखो कि कहाँ है श्रेष्ठ खुशी खुशी का खजाना। ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं ना। अरे चलो मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भी खुश हो जाते हैं, नहीं है? मंदिर देवी के दर्शन करने भी, अरे वाह कितने अच्छे दर्शन हुए आज तो देवी माँ के। आज तो भीड़ भी नहीं थी, मुझे तो सीधा देवी माँ का दर्शन हुआ। मैंने तो बराबर उनको देखा। इतनी छोटी सी बात में कितने खुश हो जाते हैं वो लोग, नहीं। बाबा ने कहा आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो, बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। देखो चाबी दे दी, खोलो। हाँ, खजाने की चाबी भी मिल गई। तो सदा क्या है अंदर खजाना, उस चाबी में क्या है, अंदर ताले में क्या है, स्मृतियां भरी पड़ी है। तो उन्हीं श्रेष्ठ स्मृतियों से क्या करो, श्रेष्ठ खजाना प्राप्त करो, है ना। तो निरंतर खुशी रहेगी। स्लोगन है बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक है ना। बाबा की जो भी आस है, जो बाप दादा चाहते हैं हमसे, वो पूरा करना ही क्या है। हम क्या ऐसे पूरे करने से क्या बन जाते हैं, कुल दीपक। अव्यक्त इशारा है आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, स्थिति में रह, बाह्य मुक्ता को छोड़ छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभव के सागर में समा जाओ। एक दो अनुभव नहीं, अथाह है। एक दो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नाओ, सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ, है ना। हर ब्राह्मण के हजारों हजारों अनुभव है, एक दो थोड़ी है हमारे। हाँ, देखो बाबा को इतना बोला था ना, बाबा ने, बाबा मेरी यही इच्छा हुई थी, बाबा ने मुझे वही खिला दी, तो ये भी एक अनुभव हो गया। मैंने ये संकल्प किया था बाबा कि मुझे मधु बनाना है, देख तूने बुला लिया, कितना सुंदर अनुभव। बाबा मैंने हाँ ये संकल्प किया था कि मुझे अमृत वेला इतने बजे से उठना है, आपने उठा दिया, है ना। तो एक एक सांस, एक एक संकल्प, एक एक कदम हमारे से क्या है, सेवा है। क्योंकि वो भी क्या बन जाता है, हमारा अनुभव बन जाती है ना। कोई पेपर आया जीवन में, उस पेपर में हम फेल हो गए, तो वो भी अनुभव हो गया। फिर हम औरों को बता, देखो मैंने ये गलती की थी, आप नहीं करना, है ना। तो अनुभव बहुत बड़ी खान है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव, चाहे उसमें हार है जीत है कुछ भी, लेकिन अनुभव मेन है ना। इसलिए अनुभव की शक्ति, अनुभव को भी शक्ति कहा जाता है, बहुत पावरफुल शक्ति है ये अनुभव की। हाँ? तो सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ। अच्छा, मीठे मीठे से लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड आफ्टरनून और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया है। क्या होमवर्क करेंगे आज की मुरली से, आप बताएं। आज की मुरली से होमवर्क क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बताएं। कोई निकाल पाया है होमवर्क? अभी क्या करें, एक टर्न कर देते हैं ना, रोज एक आत्मा को टर्न दे देते हैं, उसको होमवर्क मुरली क्लास से पहले ही होमवर्क लिख कर आना है, ढूंढ कर आना है कि आज होमवर्क क्या करें। करे ऐसा, टर्न लगा दे सबके, फिर वो आत्मा बोले क्लास में, फिर हम बताएंगे नहीं ये है, इतना भी करना है, टैली करेंगे उसको, है ना, सबके साथ। बोलो, टर्न बना देते हैं, ताकि ये माइक ओपन नहीं कर रहे हो ना आप लोग, फिर एक को ओपन करना पड़ेगा रोज कंपलसरी। तो आज की मुरली से मुझे
हाँ, सवेरे जब हम सुनते हैं तब भी हमारा होमवर्क उसमें से निकल जाना चाहिए। हमें नून के क्लास की दरकार नहीं होनी चाहिए कि मैं क्लास में हमारी चर्चा हो तभी मैं होमवर्क निकालूँ। तब तक तो कितने सारे घंटे चले जाते हैं, तो समय वेस्ट हो जाता है इसलिए, ठीक है? तो पहला होमवर्क हमें बेहद का वैराग्य धारण करना है। हाँ, पहला होमवर्क रहेगा मुझे शांति धाम में जाना है, बार-बार उस शांति की अनुभूति करनी है। क्योंकि अभी समय बहुत थोड़ा है, मुझे बहुत काल का अभ्यास कम में करना है, तो मैं क्या करूँगी बार-बार उस शांति धाम में जाकर बैठ जाऊँगी, है ना? फिर बाबा ने देखो जो निशानियाँ बताई हैं और हमने भी जो चिंतन की हमने जो वर्णन किया सब लोगों ने, उसी का पूरा दिन चल और उसमें मेन जो बात हमें लग रही है कि बस मैं मेहमान हूँ। ये इतना पावरफुल एग्जाम्पल है ये मेहमान वाला, क्योंकि मेहमान आता है ना सब कुछ करते हुए डिटैच रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है। तो बस मैं एक मेहमान हूँ और हमें कहीं भी जर्मुई जर्मुई में कोई भी बात में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ये याद रखना। हाँ, आत्मा ने कितने सारे माल खाए हैं। देखो वो चिंतन चलाओ कि मैं सतयुग में थी, जब मैं शांति धाम में थी, मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है ना? हम्म। ये मेहमान वाला तो बोला ना, बार बार मेहमान समझो, पूरे दिन उसकी ड्रिल करनी है मेहमान की, बस मेहमान है, बस मैं मेहमान। अब का सदर्शन चक्र घुमाना भी क्या हो जाता है, मन मना भया। तो आज सदर्शन चक्र बार 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 50 100 इससे ऊंचे आंकड़े जाने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं 10 15 नहीं, ऐसा नहीं 1 2 नहीं, है ना? कई कईयों के तो हम देखते हैं ना चार्ट में, मतलब नंबर एक बार लिखेंगे सुदर्शन चक्र का, पूरा दिन क्या करते हो आप, जो एक ही बार सुदर्शन चक्र फिरा है। तो पूरा कंट्रोल करो अपने मन बुद्धि को, है ना? मधुबन का भी योग करना है, क्योंकि बाबा ने आज मधुबन को याद किया है। और हाँ, माया से बचने के लिए मन मना भव, और मन मना भव क्या बताया, सुदर्शन चक्र। आज पूरा दिन बार बार सुदर्शन चक्र घुमाएंगे। जो खजाने बाबा से मुझे मिले हैं, पूरा दिन अमृतुल्य से लेकर रात तक कौन से खजाने मुझे मिलते हैं उसका पूरा चिंतन करना है, उसको लिखना है हो सके, है ना? और भगवान के घर के हम दीपक है, तो दीपक क्या करता है, रोशनी देता है, तो मुझे ऐसे सबको रोशनी देनी है। और अनुभव, हाँ, योग करने बैठो ना, अगली रात को सीख करके बैठो कि कल मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली अनुभूति करनी है बाबा। तो बाबा क्या करेगा, हेल्प करेगा ना, है ना? बाबा वो अनुभूति हमें कराएगा, ठीक है? तो ये थे आज के मेन मेन पॉइंट, पता चल गया ना क्या क्या करना है। क्या हूं मैं, हम क्या है इस धरती पर, मेहमान, और हमारे बैग बैगेज सब पैक कर रहे हैं, ट्रस्टी बनकर हमने अब यहाँ से चले जाना है, ठीक है? और पूरा दिन शांति का अभ्यास, शांति की शक्ति को इतना इकट्ठा करो, हाँ, बार बार शांति के वाइब्रेशन देते रहो, शांति के वाइब्रेशन देते रहो। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।